सर्वप्रथम हम चाहेंगे हमारे निकट इंजीनियर आदित्य, सुभाष देव और चंद्रहास तीनों आए। डिवाइन गुरुकुलम के स्थापना दिवस पर आप उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी माताओं और बहनों, मैंने तीन मूर्ति को इस लेकर बगल में खड़ा किया। इसके जीवन में काकाहरा और एबीसीडी ही नहीं आया। उस समय से ही तीनों बच्चा गया मेरे पास, जिसमें मैं बहुत तेजी से दौड़ना भी नहीं सीखा था। और आज इस कार्यक्रम में मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये अलग बात है आज कई जगह मेरा कार्यक्रम कैंसिल हुआ, ठीक है। जहाँ जिनके पास बच्चे हैं थोड़ा देर शांत रखने का कोशिश करेंगे और दो महत्वपूर्ण बात आपसे हम करेंगे। आपने शुरू के एक संबोधन में मैडम से सुना था, नॉलेज इज पावर। इसको अब अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं शेरनी का दूध। शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, वो तो जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा निश्चित रूप से। एक बात कही जाती है, इन द पास्ट the world was driven by muscle power. After that, it was driven by money power. But at present, it is driven by the power of knowledge. कहा जाता पूर्व में जो है वो संसार जो है वो संचालित होता था शारीरिक शक्ति से, इसलिए महाभारत युद्ध वगैरह में हम लोग शारीरिक प्रदर्शन करते हैं। और इसके बाद मनी पावर से संचालित होने लगा। लेकिन आज यह दुनिया दिमाग से संचालित हो रहा है। जिसके पास आज शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, कौन ज्ञान? वो केवल मशीनरी वाला ज्ञान नहीं है, ज्ञान जिसमें हम अपने जीवन को जीने के लिए सीखें। हम मनोज भाई बनने के लिए सीखे, हम उमेश भाई बनने के लिए सीखे, हम विनय भाई बनने के लिए सीखे, हम सुभाष देव आदित्य बनने के लिए सीखे कि अपने जीवन के साथ साथ हम समाज को और क्या दे सकते हैं। इसलिए आज के समय में खास करके यह नींव जो रखा गया विद्यालय का, ये प्राइमरी सेक्शन से रखा गया है। एंड इट इज सेड दैट प्राइमरी एजुकेशन इज द फंडामेंटल बेस ऑफ ह्यूमैन। ये प्रारंभिक शिक्षा जो है वह बहुत मूलभूत आधार है, इसी पर समूचा जीवन रूपी मकान निर्भर करता है। आज मैं एक छोटी सी ये वैसे तमाम लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सरकारी में हो, गैर सरकारी में हो, नीचे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो या ऊपर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, हम सैल्यूट करना चाहते हैं तमाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। क्योंकि दुनिया में जीरो से लेकर पियून से लेकर वैज्ञानिक तक एक शिक्षक पैदा करता है। एक सेमिनार हो रहा था, उसमें विभिन्न वर्ग के लोगों को जुटाया गया था और कहा गया था आप अपना परिचय देकर अपने कार्य क्षेत्र को बताएंगे। उस ब्लॉक स्तर से शुरू हुआ तो एक वीडियो से शुरू हुआ। वीडियो ने कहा कि पूरे प्रखंड का विकास मेरे हाथ से होता है, जाति प्रमाण पत्र का पहचान मेरे हाथ से होता है। सीओ ने कहा एक धूर भी जमीन मेरी नजर से नहीं बच सकता है। कौन गैर मजूरवा है, कौन सरकारी है, कौन गड्ढा कहाँ है। एक डॉक्टर ने कहा था सेकंड गॉड हम कहलाते हैं। आजकल लोग बेहोश होकर आते हैं, हम दौड़ा करके भेजते हैं।
इंजीनियर ने कहा मेरे नक्शा के बिना नगर निगम का एक छोटा मकान भी पास नहीं हो सकता है। समूचा पुल, स्ट्रक्चर, सब चीज मेरे पर निर्भर करता है। कुछ वैज्ञानिक भी जुटे थे, कहा नहीं नहीं, खोज तो दुनिया को हम देते हैं। फिर राजनीति लोगों पे आई। एमएलए ने कहा कि मैं पावरफुल हूं, मैं चाहता हूं जितने पद वाले हैं इधर से उधर घुमा देता हूं। किसी मंत्री ने कहा हम तो रिमोट वर्क फ्रॉम सर्विस भी करवा सकते हैं। अंत में हमारे ऐसे गुरुजी की बारी आई और हम लोगों ने कहा हम लोग के पास तो कोई पावर नहीं है। चौक डस्टर उठाते हैं, बच्चों को अक्षर ज्ञान और नीति का ज्ञान बताते हैं। अच्छा रहता है तो हंस के मुस्कुराते हैं, कभी गलती सलती करता है तो मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और इससे भी मन नहीं मानता है तो मुर्गा मुर्गी बनाते हैं, और उसी में से तुम लोग निकल करके आते हो, उसी में से तुम लोग निकल करके आते हो। इसलिए जो शिक्षा के माध्यम से समाज को, देश को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने का जो काम कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। और छोटे छोटे बच्चों को जो देखे, छोटी छोटी बच्चियां क्या हाथ पैर का तिरकंठा बरगद, इस समाज के लोग जितने अगल बगल के हैं, आप अपने बच्चों को कभी भी कम में नहीं आंकें। अगर आप आंकते हैं कि मेरा बच्चा डल है, कमजोर है, आगे एकदम आपकी पूरी भूल है। एपीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साधारण नाविक का बच्चा आगे चल के वैज्ञानिक बनूंगा, मिसाइल मैन बनूंगा। बरगद कहता 100 वर्ष तक उसकी आयु होती है। बरगद अपनी विशालता के बारे में कभी नहीं सोचा था, एक छोटा सा बीज मैं इतना विशाल रूप लूंगा। इसलिए आज जो आपके छोटे छोटे होनहार पौधे हैं, मैंने भी मुक्ति निकेतन 3 विद्यार्थी से प्रारंभ किया था, और जब एक वृक्ष का कोई टहनी, जिसको हम लोग कलम कहते हैं, कलम कट के कहीं दूसरे जगह लगता है और पुष्प भी पल्लवित होने लगता है, तो उस वृक्ष को बहुत गौरव होता है। हमारे भाग से निकली हुई टहनी, निकला हुआ कलम आज किसी को छाया दे रहा है, फल दे रहा है, रास्ते में राहगीर को आराम दे रहा है, और वह पूरा सेवा कर रहा है समाज का। इसलिए आज जो कल्पना हुई इस क्षेत्र में, मैं वैसे जाने का तो इधर से कई बार अवसर मिला। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे मुक्ति निकेतन अभी ये बिहार में 2 भाग में काम कर रहा है। हमारा मुख्य मुक्ति निकेतन जो कटोरिया बांका में है, तो इसलिए इधर जाने के बहाने, लेकिन ये इतना हुआ। और एक बार और उन तीनों जमीनदाताओं को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने किसी साधारण काम के लिए जमीन नहीं दिया है, आपने वो जमीन जो दिया है, यहाँ से जो फूल विकसित होगा, यहाँ से जो सदकर्म लोग करके निकलेंगे। देखते फूलों की सुगंध हवा के विपरीत दिशा में नहीं जाती है, लेकिन आदमी के सद्गुणों की चर्चा, आदमी का सद्गुण वो हवा के विपरीत दिशा में भी जाता है। इस मिट्टी से जो नए नए पौधे निकलेंगे, इस मिट्टी से जो शिक्षक निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा। मैंने खुद कल्पना नहीं की थी कि हमारे हाथ से इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा। वो किसी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे नजर आ रहे हैं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और ऐसे ऐसे बच्चे जो कि लगता थे कि क्लास में रेस में नहीं है और दौड़ में आगे चला गया। इसलिए आप अपने बच्चों को लगातार जारी रखें उसको करने को। असफलता भी आपको लग रहा है तो भी आप बच्चों को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि लाइफ एक परेड के समान है। जब परेड कराते हैं लोग कहते हैं परेड आगे मुड़, आगे चल, परेड दाएं मुड़, परेड बाएं मुड़, और अपने इसके कमांडर के अनुसार वो होता है। लेकिन उसी परेड में एक ऐसा समय आता है जो कमांडर बोलता है परेड पीछे मुड़,
इस स्थिति में जो बच्चा सबसे पीछे था वह सबसे आगे खड़ा होता है। जीवन भी एक प्रेम होता है। इसलिए कभी भी छोटे छोटे शिक्षा का जगत हो, कला संस्कृति का जगत हो, कोई भी हो, बच्चा जिस ओर में जाने लायक है आप उसी ओर बहने दीजिए। एक समय था मनोज भाई एक छोटा सा मनोज पंडित एक छोटा सा कॉलोनी में रहते थे। हमको लगता कॉलोनी के भी लोग नहीं जानते होंगे। जब इनका प्रतिभा करना शुरू हो गया तो मंजूषा चित्र का तभी पूरे भारत में भी 26 जनवरी को परचम लहराया गया इनका। और ये जिद पकड़ते कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो कंपाउंडर भी नहीं बन सकते। इसलिए बच्चे जिस क्षेत्र में एक है शैक्षणिक व्यवस्था जरूर, जैसा कभी स्कूल के निदेशक आदित्य जी ने कहा कि हम ABCD देंगे, हम अंग्रेजी का ज्ञान देंगे, अपने संस्कृत का ज्ञान देंगे, हम हिंदी का ज्ञान देंगे, हम अंग्रेजी में भी कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन अपने समाज की सभ्यता संस्कृति ये गुरुकुलम जो है वो नामकरण बिल्कुल डिवाइन स्वर्गीय। और पिछले आ भी चुका, आप जितने बड़े बड़े दुनिया में लोगों को देखेंगे, हो ची मिन्ह वियतनाम के आजीवन राष्ट्रपति रह गए और जिस दिन उसका जन्म हुआ एक सप्ताह से उसकी मां को खाना नहीं मिला था, लेकिन वो अनवरत लगे रहे, अनवरत लगातार रहे। दे कंटिन्यूड देयर लाइव्स। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing from this world we can leave the footprints on the center. यह जब तक जिस भी काम में है, यह शरीर नश्वर है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले दूजे। हम जो काम करते हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो आप पढ़ते होंगे, नरेशन में सिखाया जाता था यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ में, मैन इज मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल। मैंने आधा बात को आजकल बदलवाना शुरू कर दिया है। मैन इज मॉर्टल, वहां से बदलिए सेंटेंस को, मैन इज मॉर्टल बट मैन्स डीड इज इमॉर्टल, मैन्स प्रिंसिपल इज इमॉर्टल। आदमी मरणशील है, आदमी का कर्म, आदमी का सिद्धांत मरणशील नहीं है, वही आदमी को जीवित रखता है। नहीं तो महात्मा गांधी अमर रहे, राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, हम लोग नहीं ऐसा लगाते नारा। उन्होंने हमारे बीच कुछ ऐसा लिख छोड़ा, हमारे लिए कुछ ऐसा पद चिन्ह बनाया, देश की दुनिया के संसार के लोगों को एक नया रास्ता दिया। इसलिए उनकी अमरता की जयगान हम करते हैं। इसलिए मनुष्य मरणशील है, मनुष्य का कर्म वह मरणशील नहीं होता है, वही उसको अमरत्व प्रदान करता है, वही उसको अमरता देता है। और जब बच्चा होता है तो बच्चा से युवा होता है, युवा से फिर बुजुर्ग होता है, फिर बूढ़े होते हैं, और जो निर्धारित समय ऊपर से है इसी समय में अपने दाना पानी को अलविदा कर जाते हैं। लेकिन हम जो कुछ दुनिया में करते हैं वह अमित छाप वह दुनिया में रहता है। सब कुछ बदलने वाला है दुनिया में, तन लड़कपन और जवानी सब कुछ बदलता जाएगा। यादगारी के लिए फोटो फक्त रह जाएगा। फोटो हम लोग का जो कर्म है, हमारे जो सिद्धांत है दुनिया में, वही हम पीछे छोड़कर जाते हैं। और धन संपत्ति, वो जमीन तो मकान तो भूकंप में ढह भी जाता है, जमीन तो उपजाऊ सुखाड़ भी आ जाता है। आदमी का जो जीवन का सिद्धांत है, उसका कर्म जो है, उसके जीवन को बाढ़ सुखाड़ कुछ नहीं करता है। वह तो एक दुनिया को नया रास्ता देते रहता है। अंत में बच्चों से इस आशा और उम्मीद के साथ काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। और हम एक बात छोटी सी 1-2 मिनट की बात, एक इस तरह से आप भीड़ देखते हैं, मेला लगा हुआ था, और वो मेले में जैसे सोनपुर मेला वगैरह, वहाँ तो जानवर से लेकर सब कुछ बिकता है। एक बहुत ऊंचा ऐसा मंच था और विशाल काय घोड़ा वो मंच पर पड़ा हुआ था। तो आप जब घोड़ा वगैरह को देखिएगा, वो जमीन पर लेटा हुआ, तो माना है कि जिंदा है वो समझ में नहीं आएगा आपको।
और घोड़ा बेचने वाला वो एक बोल लगा रहा था, डाक लगा रहा था, आइए 1 लाख का घोड़ा सिर्फ 25,000 में, आज के लिए ऑफर। 1 लाख का घोड़ा, 1 लाख कीमत का घोड़ा सिर्फ 25,000 में, सिर्फ 25,000 में। लोगों की बड़ी उत्सुकता बड़ी की है। 75,000 रिबेट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो एक बहुत सजग और बुद्धिमान आदमी ने पूछा, ठीक है हम घोड़ा लेंगे। अब बताओ इसमें जो 1 लाख के बदले जो तुम 25,000 में दे रहे हो, तो इसकी विशेषता क्या है, किस कारण से ऐसा दे रहा है? तो उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा, ये घोड़ा आप देख रहे हैं, आप कान देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, पूंछड़ी देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, इसका कोई वर्णन नहीं है, यह इसका गुण है और इसमें एक ही दोष है। दोष क्या है? आप जो घोड़ा देख रहे हैं लेटा हुआ, यह जिंदा नहीं, यह मरा हुआ है, इसलिए 75,000 में ही बेच रहे हैं। जिस समाज में कलम का सिपाही न हो, जिस समाज में आध्यात्मिक गुरु न हो, वह समाज, वह व्यक्ति उसी तरह से मरे हुए घोड़े के समान होता है। हम समझते हैं कि डिवाइन गुरुकुलम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को विद्वान के साथ साथ जीवन में एक नया रोशनी देने वाला, समाज को एक नई दिशा देने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। और आज यह प्रथम दिन है, हम लोग फिर सालों साल यहाँ एक लंबा मेला लगाएंगे, लंबी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी और हम निश्चित रूप से, मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंट, मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ, इसलिए डिवाइन गुरुकुलम इस इलाके के बच्चों को एक स्वस्थ शिक्षा देगा। इसलिए स्वस्थ शिक्षा देगा क्योंकि एक आम का पौधा आम को पैदा करता है, लीची का पौधा लीची को पैदा करता है, गेहूं का पैदा गेहूं को पैदा करता है, मकई का बीज मकई को पैदा करता है। इसलिए यहाँ जो संचालक है, यहाँ जो गवर्निंग बॉडी में लोग हैं, स्वयं अपने आप में एक अच्छा बीज बनकर निकला है, एक अच्छा बीज बनकर निकला है। इसलिए अच्छे बीज यहाँ बरगद की विशालता लेकर के पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय शिक्षा।